तो कल भरे विधानसभा में तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी और पूरे बीजेपी को ललकारा और कहा कि आप अकेले मैदान में उतरिए, मैं अकेले मैदान में उतरता हूं और फिर पता चल जाएगा कि किसमें कितना पावर है और कौन जीत सकता है 2025 का विधानसभा चुनाव। भाई साहब, जब तेजस्वी यादव ललकार रहे थे और कह रहे थे कि चलिए अकेले अकेले मैदान में चल के फरिया लेते हैं, उस वक्त एकदम से अलग माहौल था विधानसभा का और हर तरफ अब इस बात की चर्चा भी हो रही है कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने क्यों ललकारा, क्यों अकेले वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और उसके बाद सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया क्या थी। सब कुछ के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर अभी आप विधानसभा के किसी भी वीडियो को देख लीजिएगा या फिर वहां पे छिड़ी हुई बहस को देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई साहब चुनाव के दिन धीरे धीरे करके बहुत करीब आते जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो अकेले ये बंदा पूरे सत्ता पक्ष के ऊपर भारी पड़ जाता है जब बोलने के ऊपर आता है तो। और कल भी कुछ स्थिति ऐसी ही बनी हुई थी जहां पे लगातार सम्राट चौधरी अपनी बातों में तंज कस रहे थे, लालू यादव को टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे कि आपको बता दूं कि कोई भी काम लालू यादव के शासनकाल में नहीं हुआ और 2010 में पूरा लालू परिवार चुनाव हार गया था और वहां मैं अकेले चुनाव जीत के आया था। इसके ऊपर एकदम से तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए और कहने लगे कि आप लोग मुख्यमंत्री को हाईजैक करके रखे हुए हैं, उनको बाहर क्यों नहीं आने देते, उनको कुछ कहने और बोलने क्यों नहीं देते। और आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि पूरा लालू परिवार चुनाव हार गया तो चलिए अकेले चुनाव लड़ लेते हैं और फिर आपको पता लग जाएगा कि किसका पावर कितना है और कौन चुनाव जीतता है। इसके ऊपर सम्राट चौधरी ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन जब ये सब कुछ तेजस्वी यादव कह रहे थे और जो कॉन्फिडेंस झलक रहा था तेजस्वी यादव के चेहरे पे, वो ये साफ बता रहा था कि भाई साहब अगर सिंगल हैंड चुनाव होगा तो बीजेपी और आरजेडी में अगर बिहार में चुनाव हुआ तो वहां पे आरजेडी अपना परचम बुलंद कर सकती है, माहौल बना सकती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद इसी बात को लेके जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इतना कॉन्फिडेंस के साथ पूरे भरे विधानसभा में यह बात बोल गए कि चलिए काम कीजिए, फिर अकेले चुनाव लड़के देख लेते हैं, पता चलिए ना जाएगा कि आखिरकार चुनाव कौन जीतेगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने बातों को रख रहे थे, पूरा विधानसभा में उनके विधायक जो है वो जोश से भर गए थे। अब आपको बता दूं कि इस दौरान सम्राट चौधरी भी काफी हमलावर रहे। मतलब एक बार फिर से सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली, जहां पे सम्राट चौधरी ने यह भी कह दिया कि 1990 के बाद और 2005 से पहले कोई भी मेडिकल कॉलेज जो है वो बिहार में नहीं खुला था और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था 2005 से पहले। मतलब ये नहीं कि 1990 से पहले कुछ नहीं था, 1990 से पहले जो था उसके बाद कुछ जो आया वो 2005 के बाद ही आया। ये सम्राट चौधरी का तुक था और सम्राट चौधरी अपने बातों को इस तरीके से रख रहे थे कि भाई साहब 1990 और 2005 के बीच जो गैप रहा, जो लालू यादव का शासनकाल रहा, उसमें बिहार विकसित नहीं हुआ है। जबकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो आपके शासनकाल में बढ़ा हुआ है और जिस दिन तेजस्वी यादव सत्ता में आया उसी दिन से ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव बच्चा जरूर है लेकिन अपने बिहार के लिए एकदम से लगातार प्रयास करता रहेगा और काम करता रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव कल अलग ही मूड में दिखाई दिए और नहीं तो नीतीश कुमार को भी तंज कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई साहब अब दुनिया समाप्त हो जाएगी, पहले कुछ नहीं था, सब आपको पता ही है। तेजस्वी यादव एकदम से नीतीश कुमार की मिमिक्री भी कर रहे थे। ये सब कुछ बता रहा था कि तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस एकदम से हाई है और जिस तरीके से पूरे सत्ता पक्ष के ऊपर अकेले तेजस्वी यादव हमलावर हो रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि तेजस्वी यादव का पावर जो है वो एकदम से सड़ चढ़ के बोल रहा था विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा, सम्राट चौधरी के साथ साथ कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुप करा दिया, जेडीयू के नेताओं को चुप करा दिया। इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।